हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में कबीर के साखी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के लेखक है कबीर दास। कबीर दास का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और कबीर जी का देहांत 1518 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल 8 पद हैं। तो पहले पद में कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बात करनी चाहिए जिससे हमारा अहम ना झलके, इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले को भी सुख और शांति प्राप्त होगी। दूसरे पद में कबीर ईश्वर की महानता को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन इससे अनजान हिरण इसके सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे वहां नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। और थर्ड पद में कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधकार मिट जाता है, यहाँ अहम का प्रयोग अंधकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। और चौथे पद में कबीर दास कहते हैं कि ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करते हैं, इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। इसके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहता है, उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता रहते हैं। और पांचवें पद में कबीर दास कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता, अगर जीवित रह भी जाता तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती। और छठे पद में संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए, हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए ताकि हमें उसके द्वारा अपनी गलतियों को सुन सके और उसे दूर कर सके। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। और 7वें पद में कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ कर कई मनुष्य मर गए परंतु कोई भी पंडित ना बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता, यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी होता है। और लास्ट पद 8वें पद में कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथ में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उसके साथ जाना चाहते हैं, यानी उसे भी मोह माया के बंधक से आजाद होना होगा और जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो यही थे कबीर के साखी। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ाए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।